नमस्ते प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल के दो बिल्कुल अलग जानवर, एक जो ऊंचे पेड़ पर रहता है और दूसरा जो गहरे पानी में, क्या वे कभी पक्के गहरे दोस्त बन सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसी ही अनोखी दोस्ती की कहानी, और उस दोस्ती में छुपे एक बड़े राज की भी। एक बहुत घना हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर और पंछी खुशी से रहते थे। उसी जंगल के पास से होकर बहती थी एक चौड़ी साफ पानी की नदी। नदी के किनारे ही खड़ा था एक बहुत बड़ा बहुत पुराना जामुन का पेड़। वो हमेशा मीठे रसीले काले काले जामुनों से लदा रहता था। उस शानदार पेड़ पर रहता था एक नटखट फुर्तीला और बहुत ही होशियार बंदर। सब उसे कपी कहकर बुलाते थे। कपी को दिन भर उछल कूद करना और उस पेड़ के मीठे जामुन खाना बहुत पसंद था। उसी नदी के गहरे पानी में रहता था एक बड़ा सा मगरमच्छ जिसका नाम था मक्कर। मक्कर ज्यादातर पानी में ही रहता, लेकिन कभी कभी धूप सेंकने या आराम करने नदी किनारे आ जाता था। एक दिन ऐसे ही जब मक्कर पेड़ के नीचे आकर सुस्ता रहा था तो पेड़ पर बैठे कपी की नजर उस पर पड़ी। कपी का दिल बहुत बड़ा था, वह बड़ा दयालु था। उसने सोचा, यह मगरमच्छ यहाँ आराम कर रहा है, क्यों न इसे कुछ मीठे फल खिलाऊं? ये सोचकर कपी ने पेड़ से कुछ सबसे पके और रसीले जामुन तोड़े और उन्हें नीचे मक्कर की तरफ गिरा दिया। मक्कर ने पहले तो हैरानी से देखा, फिर एक जामुन उठाकर खाया। वाह, जामुन इतने मीठे और स्वादिष्ट थे कि मक्कर का दिल खुश हो गया। उस दिन के बाद से मक्कर रोज उस पेड़ के नीचे आने लगा। कपी भी रोज उसे ऊपर से देख लेता और ढेर सारे मीठे जामुन उसके लिए नीचे गिरा देता। खाते खाते दोनों में बातें होने लगी। कपी पेड़ पर बैठे बैठे जंगल के किस्से सुनाता और मक्कर पानी के अंदर की दुनिया के बारे में बताता। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उन दोनों में, यानी पेड़ पर रहने वाले बंदर और पानी में रहने वाले मगरमच्छ में बहुत ही पक्की और गहरी दोस्ती हो गई। वे अब घंटों साथ बिताते, हंसते खेलते। मक्कर रोज जब घर लौटता तो अपनी पत्नी के लिए भी कपी के दिए हुए कुछ मीठे जामुन ले जाना नहीं भूलता था। एक शाम जब मक्कर बहुत सारे जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी ने वे जामुन बड़े चाव से खाए। खाते खाते अचानक उसके मन में एक अजीब सा लालची सा ख्याल आया। उसने सोचा, अरे वाह, ये जामुन तो अमृत जैसे मीठे हैं। अगर रोज ऐसे मीठे जामुन खाने वाले उस बंदर का दिल, वो कितना ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट होगा। बस ये ख्याल आते ही उसके मन में लालच घर कर गया। उसने तुरंत अपने पति मक्कर से जिद करनी शुरू कर दी, सुनिए जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो बस उस बंदर का मीठा दिल खाना है। आप कल ही उसे किसी बहाने से यहाँ लेकर आइए। मक्कर अपनी पत्नी की यह बात सुनकर एकदम सन्न रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल बैठ गया। एक तरफ उसका सबसे प्यारा सबसे अच्छा दोस्त कपी था जिसने उसे इतने प्यार से रोज जामुन खिलाए थे, और दूसरी तरफ उसकी अपनी पत्नी की यह भयानक जिद थी। वह क्या करे, किसकी बात माने? बेचारा मक्कर सारी रात सो नहीं पाया। वो बहुत दुखी, बहुत परेशान हो गया। वो सोचता रहा, मैं अपने दोस्त कपी को धोखा कैसे दे सकता हूं, लेकिन पत्नी की बात भी कैसे टालूं? यही था कहानी का वो गहरा राज और मक्कर की बड़ी दुविधा। आखिरकार बहुत सोचने और दुखी होने के बाद मक्कर ने ना चाहते हुए भी एक चाल चलने का फैसला किया। अगले दिन वह भारी मन से कपी के पास पहुंचा। उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाने की कोशिश की और बोला, मेरे प्यारे दोस्त कपी, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। मेरी पत्नी तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। उसने आज घर पर खास तुम्हारे लिए एक शानदार दावत रखी है। वो तुम्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाना चाहती है। तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलोगे ना? कपी अपने दोस्त के घर दावत की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, मक्कर मेरा कितना अच्छा दोस्त है, उसके घर वाले भी मुझसे मिलना चाहते हैं। वो फौरन तैयार हो गया। हाँ हाँ दोस्त, क्यों नहीं, जरूर चलूंगा, कहकर वो उछला और मक्कर की चौड़ी पीठ पर आराम से बैठ गया। मक्कर उसे लेकर धीरे धीरे नदी के पानी में तैरने लगा। कपी अपनी पीठ पर बैठकर नदी की सैर का मजा ले रहा था और मक्कर से बातें करता जा रहा था। जब वे तैरते तैरते नदी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए, जहां से दोनों किनारे बहुत दूर दिख रहे थे और पानी भी बहुत गहरा था, तब मक्कर अचानक बहुत धीरे तैरने लगा। कपी को कुछ अजीब लगा। तभी मक्कर ने बहुत ही दुखी और धीमी आवाज में कहा, उसका गला भर आया था, मेरे प्यारे दोस्त कपी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें दावत पर नहीं बल्कि मौत के मुंह में ले जा रहा हूं। मेरी पत्नी वो तुम्हारा मीठा दिल खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें धोखे से अपने घर ले जा रहा हूं। यह सुनकर कपी के तो होश ही उड़ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसे ठंडे पानी में फेंक दिया हो। पहले तो वो बुरी तरह डर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा कि बस अब तो वो मगरमच्छ का भोजन बन ही जाएगा। यहां गहरे पानी में वो भला कैसे बच सकता था? लेकिन
कपी सिर्फ नटखट ही नहीं, बहुत होशियार और हिम्मत वाला भी था। उसने अपने डर पर काबू पाया। उसने सोचा, डरने से काम नहीं चलेगा, बचने के लिए कोई तरकीब सोचनी होगी और जल्दी सोचनी होगी। उसने तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और पलक झपकते ही एक उपाय सोच लिया। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे मक्कर की बात सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई और बड़ी शांति से बोला, अरे मेरे भोले दोस्त, तुम भी कमाल करते हो। इतनी जरूरी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे भाई, हम बंदर हैं। हम अपना दिल जैसी कीमती चीज अपने साथ लेकर थोड़े ही उछल कूद करते हैं। कहीं गिर गया तो हम तो उसे संभाल कर हिफाजत से अपने पेड़ पर ही टांग कर रखते हैं। अगर तुम पहले बता देते तो मैं अपना दिल साथ लेकर आता। अब क्या करें? मक्कर थोड़ा कम अक्ल का तो था ही। उसने कपी की बात सुनी तो उसे लगा, हाँ, बात तो ठीक कह रहा है बंदर। उछल कूद में दिल गिर भी तो सकता है, पेड़ पर रखना ही सुरक्षित होगा। उसे कपी की बात पर पूरा यकीन हो गया। वह बोला, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर चलो जल्दी से वापस चलते हैं। तुम पेड़ से अपना दिल ले लो, फिर हम दावत के लिए चलेंगे। और वो मूर्ख मगरमच्छ कपी को पीठ पर बिठाए हुए ही तेजी से वापस उसी जामुन के पेड़ वाले किनारे की ओर तैरने लगा। किनारे के पास पहुंचते ही जैसे ही मक्कर थोड़ा धीमा हुआ, कपी ने जोर से एक लंबी छलांग लगाई और फुर्ती से कूदकर वापस अपने ऊंचे जामुन के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंच गया। आखिरकार वो सुरक्षित था, उसकी जान बच गई थी। उसने एक गहरी सांस ली। पेड़ पर आराम से बैठकर उसने नीचे पानी में इंतजार कर रहे मक्कर की ओर देखा और जोर से बोला, अरे धोखेबाज, मूर्ख मगरमच्छ, दुनिया में भला ऐसा कौन है जो अपना दिल शरीर से निकालकर पेड़ पर टांगता हो? मैंने तो तुम्हें अपना सच्चा और पक्का दोस्त माना था, तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया और मेरी जान लेने की कोशिश की। तुम्हारी दोस्ती झूठी निकली। अब जाओ यहाँ से और आज के बाद अपनी यह शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। तुम्हारी और मेरी दोस्ती आज से खत्म। इतना सुनकर बेचारा मक्कर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपना सा मुंह लेकर दुखी होकर धीरे धीरे वापस पानी में चला गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहली बात तो ये कि हमें दोस्त बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी की मीठी बातों में आकर ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उसे परखना चाहिए। और दूसरी, उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए, कोई खतरा सामने हो, तो घबराना नहीं चाहिए। डरने की बजाय कपी बंदर की तरह शांति से, हिम्मत से अपनी बुद्धि का, अपनी होशियारी का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि मुश्किल समय में ठंडे दिमाग से सोची गई तरकीब ही हमें बचा सकती है। याद रखना, समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। कैसी लगी कहानी? उम्मीद है आपको मजा आया होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार, ज्ञान बढ़ाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और होशियार बनिए। बाय बाय।